दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार चुनाव 2025 के बारे में। दोस्तों बिहार चुनाव इस साल संपन्न होने वाला है और हो सकता है कि अभी से 2 महीने के बाद चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे। लेकिन इससे पहले अभी जो चल रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, वो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी लेड एनडीए है उसमें कुछ सही नहीं चल रहा है। ये मिला जुला कर दूसरी बार ऐसा है कि नीतीश कुमार से बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में सवाल पूछा गया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, और नीतीश कुमार ने और अमित शाह ने ये साफ कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम कौन बनेगा इस पर वो स्पष्ट रूप से कुछ भी बोलने से बचते रहे। उन्होंने ये कहा कि ये समय तय करेगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और इससे दोस्तों जेडीयू में खासकर बहुत असमंजस की स्थिति है। मुझे जहां तक लग रहा है कि बिहार का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए एक निर्णायक चुनाव होने जा रहा है और बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों बहुत फूंक फूंक कर अपने मोहरे रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी ये चाहती है कि जेडीयू 102 से 103 सीटों पर लड़े, नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी वो भी 100 से 102 सीटों पर लड़े, और बाकी जो सीट हैं 40 सीट वो एनडीए के अन्य घटक दल जैसे चिराग पासवान वाली पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी और जीतन राम मांझी वाली पार्टी को ये 40 सीट मिले। और बीजेपी ये चाह रही है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2010 वाला रहे कि 100 सीटों पर चुनाव लड़े और करीब 90 सीट जीते, और बाकी 40 सीटों में ये लोग भी ठीक ठाक जीत जाएं, ताकि बिहार के जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो नीतीश कुमार को माइनस करके इनके पास 122-23 सीटें रहें। ये मुझे जहां तक इनका गेम प्लान लग रहा है। इसीलिए अमित शाह जो है वो मुख्यमंत्री का नाम लेने से अभी बच रहे हैं या मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करने से बच रहे हैं। यही हाल इंडिया अलायंस में भी है। इंडिया अलायंस में भी कांग्रेस पार्टी जो है वो 70 सीट मांग रही है, लेकिन आरजेडी जो है उन्हें 70 सीट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस भी अभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने से बच रहा है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि एनडीए में दरार पड़ना शुरू हो गया है? क्योंकि जेडीयू के कुछ जो नेता हैं उन्हें जैसे ही ये भनक लगी वो सतर्क होना शुरू हो गए हैं और उन्होंने ये मांग कर दी है कि अब हम 122 से ज़्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, वो लोग दूसरा ऑप्शन भी तलाश रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उन्हें कुछ ऐसा मतलब कि किया कि उन्हें मुख्यमंत्री न बनाए तो क्या वो तेजस्वी यादव के पाले में जा सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, या फिर कुछ और खिचड़ी पक रही है जिसमें कांग्रेस, जेडीयू
और कुछ एक दल मिलकर एक अलग मोर्चा बना लें और आरजेडी अकेली रह जाए और बीजेपी बाकी जो दल हैं उनके साथ चुनाव लड़े, तो ये बहुत अभी चुनाव में थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। बिहार के चुनाव में किसी भी पार्टी को, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, ये तीनों पार्टी अपने आप को मुख्य दल कहती हैं, लेकिन इन तीनों पार्टी में से किसी भी पार्टी की इतनी मतलब कि पैन बिहार में प्रेजेंस नहीं है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सके। नीतीश कुमार भी 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, 2005 से ही है। इससे पहले आरजेडी भी लालू यादव और राबड़ी देवी के नेतृत्व में करीब 15 साल बिहार पे शासन कर चुकी हैं, लेकिन ये दोनों पार्टी भी आज इस पोजीशन में नहीं है कि पूरे 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर दे। ऐसा दोस्तों 2014 के चुनाव में हुआ था कि आरजेडी अलग, जेडीयू अलग, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग अपने अपने लोकसभा चुनाव लड़े थे और जेडीयू को मात्र 2 सीटें आई थी। कुछ इसी तरह का हाल अभी 2025 के चुनाव में होता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू के पास इतना क्षमता है कि वो अकेले चुनाव के मैदान में जा सके। मैंने अपने पहले कई वीडियो में ये कहा है कि जेडीयू 20 साल से बिहार में शासन कर रही है। जेडीयू के पास नीतीश कुमार जैसा चेहरा भी है, जेडीयू ने बहुत सारे काम भी किए हैं, तो जेडीयू को एक बार अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़के टेस्ट करना चाहिए कि उनकी जो है जनता में एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। लेकिन अभी तक जेडीयू इस चीज पर आगे बढ़ नहीं रही है। जेडीयू हमेशा या तो बीजेपी के साथ या तो फिर आरजेडी के साथ है, नैया पार उनकी लगती रही है। दोस्तों, बिहार का चुनाव में बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि उनकी पूर्ण रूप से बहुमत आए और बिहार में विशुद्ध रूप से बीजेपी की सरकार बने। नीतीश कुमार अपना जो है 2013 के बाद उन्होंने अपना जो है क्रेडिबिलिटी वो बहुत खराब कर लिया है। नीतीश कुमार किसके पाले में कब उछलकर बैठ जाएं ये कोई भी नहीं कर सकता है। चुनाव के समय वो रहते हैं किसी के साथ, चुनाव के बाद वो चले जाते हैं किसी और के साथ है, और उसके बाद फिर 2 साल उसके साथ रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं इस पार्टी में। तो नीतीश कुमार ने अपना जो एक छवि है वो इस प्रकार की बना रखी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा कर रही है और नीतीश कुमार को भी अब चाहिए कि वो अब आगे की राजनीति देखे। बिहार में अब नीतीश कुमार ने 20 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब उन्हें स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर मेरे हिसाब से उन्हें संन्यास की ओर बढ़ना चाहिए या कोई दूसरे राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए। कोई यंग लोग को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो अपने बेटे निशांत को ही आगे का रास्ता दें, चिराग पासवान को रास्ता दें, और भी अन्य युवा जो हैं जो उन्हें लगता है कि ठीक से राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता साफ करना चाहिए। बिहार दोस्तों अभी एक बहुत सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है। बिहार अभी भी डेवलपमेंट के हर एक पैरामीटर पर सबसे निचले स्तर पर है। वहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, अभी भी इन तीनों इश्यूज पर बहुत काम करने हैं और बिहार को एक मतलब कि बहुत समय लगेगा जो अन्य विकसित राज्य जो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब के पैरेलल में आने के लिए। अभी तो बिहार को कोशिश ये करना पड़ेगा किसी तरह अपने समकक्ष राज्य जो बीमारू स्टेट में जो गिनती आते थे उनके समकक्ष कम से कम खड़ा हो। महाराष्ट्र कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के समकक्ष खड़ा हो, चाहे मध्य प्रदेश के समकक्ष खड़ा हो, चाहे राजस्थान के समकक्ष खड़ा हो। तो बिहार में चुनौतियां बहुत हैं और
मुझे लगता है कि एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है, डबल इंजन सरकार की ज़रूरत है। अगर इस समय बिहार डिरेल हो गया तो बिहार फिर से पीछे चला जाएगा और किसी भी हालत में बिहार की जनता ये नहीं चाहेगी कि बिहार में फिर से जंगल राज आ जाए। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, बिहार में किस गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।